डोनाल्ड ट्रंप अमन के पयाम्बर हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार दिल से सराहते हैं। सदर ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाहां हैं। सीज फायर हो गया, दुआ करते हैं तवील मुद्दत तक रहे। चाहते हैं सीज फायर से अमन और तिजारत की राहें खुलें। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारतखाने में तकरीब से खिताब, कहा भारत पहलगाम वाक़े पर दुनिया को कोई ठोस सबूत न दे सका। आलमी सतह पर तहकीकात की पेशकश पर जारियत से जवाब दिया गया। हमने सिर्फ अपने दिफा में 6 भारतीय तैयारे गिराए। उस वक्त अमरीकी दोस्तों ने कहा कि अब सीज फायर होना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि हम सब अमन चाहते हैं। दोस्त और अरब मुल्कों ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ से बेलारूस से आए वक्त की मुलाकात। वजीर-ए-आजम ने मेहमान वक्त को भारतीय जारियत से आगाह किया। बेलारूसी वजीर दिफा ने वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ को अपने सदर की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान से ताल्लुकात बरकरार रखना अमरीका के लिए इंतहाई अहम करार। भारत से हालिया कशीदगी ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर की। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान तनाज़ात किसी के मफाद में नहीं। अमरीका के पॉलिसी साज इदारे हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट तजवीज़ दी कि इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। वक्त आ गया है वाशिंगटन और इस्लामाबाद बाहमी दिलचस्पी के उमूर में अमली शराकतदारी की बुनियाद रखें। हडसन इंस्टीट्यूट ने तजवीज़ दी मुस्तहकम जनूबी एशिया के लिए मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात अच्छे करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान पर असर और रसूख के जराए तलाश करना दानिशमंदी होगी। पाकिस्तान चीन के साथ भी गहरे ताल्लुकात का ख्वाहां है। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की घटिया कॉपी है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को मोदी की हकीकत बता दी। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मोदी के पास 2 ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। गैर रियासती अनासर के हाथ में फैसला देंगे तो 2 एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हुकूक का दिफा करेगा। न्यूयॉर्क के पाकिस्तान मिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। पाक भारत जंग में सबका नुकसान है। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खत पहुंचाया। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंद की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा तनाज़ात के हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ट्रंप ने मोदी को कारोबार की धमकी देकर जंगबंदी कराई। मोदी का जवाब अगर किसी ने सुना हो तो बताएं। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के मोदी पर तंज के वार जारी। पवन खेरा ने मोदी को बुज़दिल भी करार दे दिया। कहा मोदी जी 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे। जब फिल्म बनकर आई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। राहुल गांधी भी मोदी को नरेंद्र सरेंडर का लकब दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह वफ़द भी सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया मुलाकात में बाहमी ताउन, तिजारत, सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई अमन और सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हालिया पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान की फतह पर उम्मत मुस्लिमा खुश, भारत में मातम है। भारतीय बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन, हमारा बयानिया सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने 3 नहीं 4 राफेल गिराए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया चीन ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीपैक को काबुल तक तौसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर इत्तलात तातारक का कहना है भारत की दहशतगर्दी की पॉलिसी नहीं चलेगी। अफवाज पाकिस्तान मुल्क से हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोदी अपनी तकरीरों में बलोचिस्तान का जिक्र करता है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फितना हिंदुस्तान का खात्मा होगा, वो कभी कामयाब नहीं होंगे।
भारत से जंग का खतरा अब भी बरकरार है। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर, शिमला मुआहिदा फारिग हो गया, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। खित्ते के ममालिक का दबाव है, अमन रहना चाहिए। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। कमेटी तालिबान के असासे मुंजमल सफरी पाबंदियां, हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया। जराये का कहना है, इजलास में आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ मंजूर की गई। बलोचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती, 120 के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। इजलास ने मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और अहदाफ की मंजूरी दी। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग शोबों को तरजीह दी जाएगी। इजलास में विफाक के नुमाइंदों समेत 4 वज़राए आला शरीक हुए। कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास में वजीर आजम से सिंध के शिकवे। वजीर आजम ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध का तरक्याती बजट 47 अरब से बढ़ाकर 65 अरब रुपए कर दिया। अरकान कौमी असम्बली का तरक्याती बजट 50 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए होगा। वजीर आला पंजाब की दरामदी ट्रैक्टर्स पर ड्यूटी में रिलीफ की तजवीज नहीं मानी गई। वजीर आजम की सूबों को ज़राई पैदावार बढ़ाने की हिदायत। वजीर आला सिंध का मौक़िफ़ था, ज़राई इनकम टैक्स लगने से ज़राअत की पैदावार मजीद कम होगी। कराची पोर्ट से हैदराबाद ता सखर मोटरवे M6 का बजट 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दिया गया। हमारा सूबा मुआशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन में है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। इक्तिसादी कौंसिल इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें सूबा बहुत बुरे हालात में मिला था, 1.25 साल में सूबा अपने पांव पर खड़ा किया, 50 अरब कर्जा उतार दिया है। वफाकी हुकूमत 17.8 ट्रिलियन रुपए का मुतवक्के बजट 10 जून को पेश करेगी। जराये का कहना है, आइंदा बजट का हजम रवा बजट से 900 अरब रुपए कम हो सकता है। IMF की किफायत शुमारी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिलों को महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मंसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। IMF हुकूमत मुज़ाकरात के बाद 1 जुलाई से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली का आगाज कर दिया जाएगा। 100 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली की गुंजाइश। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर का PTI में शमूलियत का इम्कान। जराये के मुताबिक बानी PTI से मोहम्मद जुबैर की पार्टी में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत कर ली गई। मोहम्मद जुबैर की PTI में मुमकिना शमूलियत का ऐलान ईद के बाद किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब का व्हाइट हाउस का दौरा। सदर ट्रंप के मुशीर से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे में होने वाली पेशरफ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए पुरअज़्म है। क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक अमरीकी इक़दामात मशअले राह हैं। क्रिप्टो कौंसिल कयाम के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासों के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी का मकसद मईशत को डिजिटल दौर से हम आहंग आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जह करना है। ट्रंप के मुशीर रॉबर्ट होवाइन्स ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के लिए पाकिस्तान से ताउन के इम्कानात खुशाइंद हैं। डिजिटल मईशत आलमी तरक्की का लाजमी जुज़ बन चुकी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की दिलचस्पी मुस्बत इशारा है। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब 6 साल में व्हाइट हाउस का सरकारी दौरा करने वाले पाकिस्तान के पहले ओहदेदार हैं।
मलीर जेल सिस्टम के कारिंदे राशिद चिंगारी की गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी का जेल का दौरा। कांस्टेबल राशिद के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया। राशिद चिंगारी जेल से फरार हो चुका। वजीर जेल ने कहा, मुझसे झूठ बोला गया कि मलीर जेल में सीसीटीवी लगे हैं। सीसीटीवी कैमरे होते तो वाकई की तह तक पहुंचने में देर नहीं लगती। इंक्वायरी शफाफ होगी, किसी को माफ नहीं किया जाएगा। मलीर जेल कराची से फरार होने वाले मजीद 12 कैदी गिरफ्तार। तादाद 106 हो गई। 110 कैदी अब भी मफरू। सर्च ऑपरेशन जारी। वाकई का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज। पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में इब्तदाई रिपोर्ट जमा। जेल हुकाम का कहना है रज़ाकाराना वापसी पर कैदियों से रियायत बरती जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। एमकेएम ने बिजली लोड शेडिंग और टैरिफ में इजाफे का मामला उठाया। शहरी सिंध के नौजवानों के लिए विफाकी इदारों में नौकरियों के मामले पर भी गुफ्तगू। एमकेएम का तरक्याती पैकेज बढ़ाने समेत मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एमकेएम को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, K4 ग्रीन लाइन और कराची हैदराबाद पैकेज पर काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत जारी कर दी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज की अदायगी। लाखों आज़मीन का मिना में पड़ाव। आज़मीन जिक्र अज़कार और इबादत में मसरूफ। सुबह मैदान अरफात जाएंगे, जहां हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया जाएगा। आज़मीन खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें कसर के साथ अदा करेंगे। सूरज गुरूब होते ही मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। दुनिया भर से आए 13 लाख से ज्यादा अफराद इस साल हज की सादत हासिल कर रहे हैं। ईद कुर्बा की आमद मवेशी मंडियों में गहमा दिन। पेशावर की मवेशी मंडी में डोनाल्ड ट्रंप नाम के भैंसे की धूम। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाए गए सफेद पहाड़ी ऊंटों ने खरीदारों की तवज्जो हासिल कर ली। बहावल नगर की मवेशी मंडी में चोलिस्तानी बैलों की धूम। जानवरों की आराइश और जेबाइश के लिए सामान की फरोख्त भी अरूज पर। गली मोहल्लों में भी रौनक लग गई। गाय बकरों की खूब खाते तवाज़ुन। असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नोरजई को फैमिली समेत कोयटा जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद असिस्टेंट कमिश्नर की अहलिया गनमैन ड्राइवर को सड़क पर छोड़ गए। डिप्टी कमिश्नर बशीर बड़ेज कहते हैं, वाकये की इतला मिलते ही जुबैदा जलाल रोड पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बलोचिस्तान में ग्रांड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज ग्रे एरिया में टारगेटेड ऑपरेशन कर रही है। उसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, आज सूबे में सड़कें खुली हैं। वादा है अमन लौटेगा। नए बजट में नौजवानों को फोकस करेंगे। रोजगार के मौके पैदा करेंगे। सना यूसुफ कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम उमर हयात का जुडिशल रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को इकदाम की हिदायत। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शनाख्त परेड तक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। सना यूसुफ को आबाई इलाके अपर चित्राल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौशहरा में सास बहू के झगड़े ने 3 बच्चों की जिंदगियां निकल ली। सास ने बहू को जान से मारने के लिए जहर मिलाकर खाना खिला दिया। बहू बच गई, 3 बच्चे जान से गए। पुलिस ने मुलजिमा शाहीन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। सरहद अबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश में शहरियों ने भारतीय सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार को दरख्त से बांध दिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, बीएसएफ के सिपाही ने नशे की हालत में चप्पन नवाबगंज में दरअंदाजी की। देहातियों ने पकड़कर बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स के हवाले कर दिया। फ्लैग मीटिंग के बाद अहलकार को भारतीय फोर्स के हवाले किया गया। इसराइली फौज की खुली दहशतगर्दी। रफा में इमदाद के लिए जमा होने वालों पर गोलियां बरसा दी। भूख और प्यास से निढाल 27 फलस्तीनी शहीद, 184 जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद इमदादी मराकज बंद कर दिए गए। शिमाली गजा में स्कूल पर बमबारी से 18 अफराद जान से गए। गजा के पनागुजीन कैंपों पर सहूनी फौज की गोलाबारी जारी। 24 घंटों में 95 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर आज सलामती कौंसिल का इजलास होगा। गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग होगी। अमेरिका की जानिब से करारदाद वीटो करने का इम्कान।
चीनी और रोटी खाना छोड़ दें, बिलावल ने स्मार्ट होने का राज बता दिया। न्यूयॉर्क में सहाफी ने स्मार्टनेस का राज पूछा। बिलावल ने कहा, चीनी रोटी छोड़ दें, जिम जाएं, वर्जिश करें। टीम से ड्रॉप होने के बाद टॉप 10 रैंकिंग से भी बाहर। बाबर आजम और रिजवान की टी20 रैंकिंग में तनाजुली। बाबर 12वें नंबर पर चले गए, रिजवान की 13वीं पोजीशन। बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद हारिस की ऊंची छलांग, 210 दर्जा तरक्की पाकर 30वें नंबर पर आ गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। और लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के लिए लगाए गए कैंप का दूसरा रोज। व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसिंग की निगरानी में खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेक्शंस में हिस्सा लिया। कैंप में शाहीन शाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, फरम शहजाद, ख्वाजा नाफी शामिल। हैदर अली, अहमद दानियाल, मेहरान मुमताज और दीगर प्लेयर्स को भी मदऊ किया गया है। कैंप 5 जून तक जारी रहेगा।